जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी में तीसरा भाग पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड दो वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, दो वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने आर्टिकल 12 तक पढ़ चुका है। आज 11 तक पढ़ लिया है। 1 से 4 एक में पढ़ाया था, उसके बाद आगे पढ़ाया था। और दूसरे भाग में तो पहले भाग और 2 भाग हो चुके हैं। आज तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम मूल अधिकार और जितने हमारे मौलिक और मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जितने अपने अधिकार हैं पॉलिटी में, उनका अध्ययन करेंगे। चूँकि ये भाग भी बड़ा है तो आइए धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। और इसकी वीडियो भी कई मिलती रहेंगी। इसकी जो धाराएं हैं, एनपीसी क्या है, ये सारी धाराएं क्या है, पासपोर्ट क्यों बनवाना जरूरी होता है, इन सब चीज़ों पर भी धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। इन्हीं आर्टिकल में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, इनकी वीडियो एक्स्ट्रा मैं दूंगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलते हैं। आज हमने क्या बताया, आज हम पढ़ेंगे भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए होता है। ये मौलिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए होता है। मैं किसी सरकार, किसी नेता, किसी ऑफिसर की नहीं बात कर रहा हूँ। इसमें न नेता, न ऑफिसर, न सरकार, इसमें न तो कोई वो हस्तक्षेप कर सकती है, न कुछ कर सकता है। वो सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। वो हम लोग जैसे हैं, इन सब के लिए होता है। एक व्यक्ति के लिए एक मौलिक अधिकार होती है, अपनी अपनी अधिकारें होती हैं। याद रखना, जिस दिन अधिकार छीन ली जाएगी उस दिन जिंदगी नहीं रह जाती, जेल रह जाती है। जिंदगी नहीं हो जाती है, जेल हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि भाई जेल में क्या होता है, जेल में आपको ना बाहर घूमने जाने देता है, ना जेल में आपको टाइम से, आपको जब भूख लगी तब खा भी नहीं सकते हो, जब भूख लगी तब घर की तरह थोड़ी हो सकते हो। तो वहाँ क्या हो जाती है, आपके अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो जब अधिकारियाँ छीन जाती हैं, आपकी अधिकारियाँ जब छीन जाती हैं तो क्या होता है, वहां पर आपकी जिंदगी ही जेल हो जाती है। उसी प्रकार होता है कि ये किसी व्यक्ति के लिए होता है जो अधिकार कोई न छीन सकता है, न छीनता है। छीनेगा कब? अभी आगे बताएंगे। हमने कहा कि ये व्यक्ति के लिए होता है और ये क्या होता है, नेचुरली होता है। अगर व्यक्ति को अधिकार न दिया जाए तो ऐसे ही मर जाएगा। जैसे एक मूवी उनकी थी, आप मूवी देखे होंगे, उनको मरते मरते लास्ट में क्या हुआ था, उनको क्या नाम है, उनकी मूवी में क्या होता है, उनको 10 साल के लिए क्या करते हैं, उनको बहिष्कृत कर देते हैं समाज से। तो उनका अधिकार छीन लिया जाता है। वो मरेंगे तब भी उनको कोई पानी तक नहीं देने जाएगा। तो वो जिंदगी मौत से भी बेहतर हो जाती, मौत से भी बेकार हो जाती। तो वो जिंदगी नहीं बचती, मौत से भी बदतर हो जाती। तो उसको यही करते हैं। ये नेचुरली है, हर व्यक्ति का अधिकार नेचुरली है, ये प्राकृतिक है, जिसके कारण इसको नैसर्गिकी कहते हैं। इसको नैसर्गिकी के नाम से जानते हैं, नैसर्गिकी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये प्राकृतिक है। व्यक्ति का जो अधिकार है वो प्राकृतिक, अगर अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो घुट कैसे ही मर जाएगा। तो ये क्या है, नेचुरली है। तो इसीलिए इसको हम नैसर्गिकी के नाम से जानते हैं, इसको नैसर्गिकी कहते हैं। और इस आर्टिकल हमने बताया था भाग 3 में कितने पढ़ेंगे, 12 से 35 तक हैं। तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आज भाग 3 हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके भी 2-3 पार्ट हैं। तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो 35 तक के कम से कम 4 लेक्चर आएंगे, 4 से 5, तब ये पूरी वीडियो मतलब इसकी फिनिश होगी। चूंकि आर्टिकल बड़े ना, आर्टिकल 32 एक खुद का 45 मिनट का लेक्चर है। तो क्या होना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम जहां तक, आज हम 18 तक पढ़ेंगे। 18 तक क्या होता है, नॉर्मली इसका एक भाग फिनिश करेंगे, इसके अंतर्गत भी भाग। तो देखिए, इसको ब्रिटेन ने सर्वप्रथम यूज किया था। ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा के नाम से जो बताया था, मैग्ना कार्टा के नाम से बताया था, जिसको यूएसए ने उसको दिया था, यूएसए ने उसको पारित किया था, यूएसए से लिया गया था और इसको ब्रिटेन ने यूज किया था ये सब, और यूएसए से लिया गया था। तो अपना गवर्नमेंट हमने बताया था कि ब्रिटेन से 80% लिया गया है। यूएसए ने यूज किया था मैग्ना कार्टा से यूज किया था यूएसए ने, और लिया कहाँ से गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, और यूएसए ने क्या किया था, यूज किया था। देखिए, ये किसी पब्लिक और गवर्नमेंट, ये इसको ना तो कोई पब्लिक हस्तक्षेप कर सकती है ना गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा आपके यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पर कानूनी अधिकार की बात नहीं हो रही, संवैधानिक अधिकार की बात नहीं हो रही। वहां पर क्या होगा, एक व्यक्ति तो नहीं ले सकता, लेकिन क्या होता है कि वहां पर आपका संविधान ले सकता है। मौलिक अधिकार जो संविधान रूप से संवैधानिक अधिकार जो मिला है, संवैधानिक अधिकार में क्या होता है कि संविधान आपको ले सकता है, लेकिन यहाँ पर संविधान कोई भी गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, और ना ही कोई पब्लिक आपके अधिकार ले सकती है। जैसे खेत होता है, खेतों में मेड़ लगा होता, तो मेड़ क्या होता, धीरे धीरे काट के एक हाथ को तुम्हारे में बढ़ाएं पड़ोसी,
तो बड़ा बढ़िया थे, गांव में देखते होंगे एक एक हाथ एक एक हाथ से काट के अपने में ये मेरा एक लट्ठी बड़ा हाथ एक लट्ठा, तो वहां पर क्या होता, खेत कब्जा लेते। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या है, आपकी ना तो पब्लिक ले सकती है ना गवर्नमेंट ले सकती है। ले सकती है जब आप ज्यादा उत्पाद करोगे तब ले सकती है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या करता है, परिभाषित करता है। आर्टिकल 12 जो है परिभाषित करता है, परिभाषित क्या करता है कि मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है और ना ही इसको कोई ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट हो। लेकिन अब देखिए, लेकिन स्टेट राज्य परिभाषा क्या, परिभाषा देखिए इसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अब छीन नहीं सकता तो इसका क्या मतलब है कि जिसको पाओ जिसको गाली दो। भाई हमारा मौलिक अधिकार है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं हमारी मौलिक है, तो क्या किसी घर में घुस जाएंगे हैं? नहीं, शादी हो कोई है मान लीजिए वाइफ के साथ और हम उसके रूम में घुस जाएं, कौन से भैया जुतिया देगा वो। तो अगर हम कहें कि नहीं मेरा अधिकार है, हम चाहे जहां को जो मेरा मौलिक अधिकार है, तो उसका भी तो मौलिक अधिकार है कि नहीं है। तो हम किसी को अभिव्यक्त थोड़ी, अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हम लहराते जाएं तो किसी को क्या वहाँ साइड ही न दें। तो ये हम उनसे बोले हमारा मौलिक अधिकार, तो उसका भी मौलिक अधिकार जुतिया देगा उसी को, तो वो भी बोलेगा जुतियाना मेरा मौलिक अधिकार। इसको देखते हुए क्या बोला गया था कि आर्टिकल 12, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है तो किसी घर गिरवा के जाएंगे, तो इसी प्रकार क्या हुआ था, स्टेट राज्य मतलब क्या होता है, राज्य इसको देखने के लिए राज्य में कुछ स्टेट में ऐसी संविधान बना दी गई कि जो इनको काबू में ले सकते, मतलब हल्का डर भी जरूरी है। अगर बच्चा पढ़ने आता है और हम पढ़ा रहे हैं तो अगर वो हल्का डर भी नहीं होगा तो शायद काम ही नहीं करेगा। भाई अगर मैंने दिया कि इस पूरा तुमको आर्टिकल 18 तक मुझे कल बताना है तो सुनेगा ही नहीं, तो उसके अंदर कुछ डर जरूर है। उसका मौलिक अधिकार में एकदम फ्रैंक रखो, फ्रैंक पढ़ाओ, एकदम गाना सुनो, लेकिन उसके अंदर कुछ डर जरूरी। सेम कंडीशन यहाँ उसी प्रकार हो रहा है। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, आर्टिकल 12 परिभाषित कर रहा है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल केंद्र में होता है वो कुछ चीजों को वो देखता है। अगर स्टेट का मतलब होता है कि जैसे राज्य में जो भी चीजें होती हैं उसको राज्य देखता है। लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव के मुखिया हैं, कुछ चीजें हो जाती है तो मुखिया आते देखते हैं, मुखिया सोचते हैं या पुलिस कर्मी सोचते हैं, इन सारी चीजों को देखते, छोटी छोटी कमियों को, मतलब मूलाधिकार में कुछ डर रहता है कि जैसे नहीं तो कहीं मानी हम जो पाएंगे तो कर देंगे, हाथरस का हत्याकांड जो पाएंगे तो करते रहेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हर चीज का एक एक जो है सिस्टम बनाया गया है। अगर ये एक एक सिस्टम उत्पाद ज्यादा करने लगोगे या संगति करने लगोगे तो ये लोग हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, जैसे मैंने कहा कि बिजली में अगर कोई तुम छेड़खानी करोगे, बिल नहीं दोगे, तो उसके भी लिए कुछ अधिकारी बनाए गए जो तुम पर कार्रवाई करेंगे। तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते पूर्णतया, लेकिन वो तुम पर कुछ दबाव डालेंगे कि कुछ अपने लाइन से लगे रहो। वो सुधार करने के लिए ऐसा करते ना कि ऐसा करते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते कभी भी, लेकिन ये है कि उसको कुछ सुधारा जा सकता है अगर आप असंगति करते हो तो। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, अल्पीकरण, डेरोगेशन। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, सेम कंडीशन वही। आर्टिकल 13 बहुत जरूरी है भी। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि अल्पीकरण का मतलब क्या होता है कि संविधान को, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा संगति कर रहे हो, आपने क्या किया, दारू पी के किसी को गाली दे रहे हो, दारू पी के किसी के द्वार पर उसकी गाली दे रहे हो, या कहीं अभद्रता फैला रहे हो, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, या चल रहे हो गली चलत आप किसी से उल्टा सीधा बात कर रहे हो, तो इन सारी चीजों में क्या होता है, अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, असंगति। असंगति जब होगी तब आपको कुछ टाइप किया जाएगा, कुछ आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात कार्रवाई होगी, अन्यथा अच्छा बताओ कार्रवाई होना भी जरूरी है। अगर ना हो तो ऐसे ही से पड़े हैं माशाअल्लाह। सीताराम बोले हो, उनकी आदत ही, उनकी आदत बन चुकी ना, तो उनकी आदत बन चुकी है, तो ऐसा कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये अल्पीकरण अब दिया है। देखो हमारे बनाने वाले कितने दिमागी थे। अब संविधान 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, हाँ, अम्बेडकर साहब थे, उनके साथ जो 3-4 जो थे, भाई गजब कसौटी थी, गजब, सैल्यूट है उन लोगों को। हमने क्या बताया कि असंगति, अगर असंगति फैला रहे हो आप असंगति फैला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, अल्पीकरण का मतलब क्या हुआ कि तोड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन अगर असंगत फैला रहे हो तो आपको दबाया जाएगा, आपको डरवाया जाएगा, आपको लाइन से लाया जाएगा। जैसे मैंने कहा संविधान के पहले भी संविधान हुए होंगे भाई, संविधान के पहले भी तो संविधान थे कि नहीं थे? तो जब संविधान के पहले भी संविधान थे, जैसे आईपीसी धारा, जैसे मैंने कहा आईपीसी धारा तो 1880 से ही, ये तो 1880 से ही, बहुत पहले से ही, जब 1860-80-60 वर्ष से लमसम, हाँ
1860 से ही 1860 से लमसम से कुछ है। तो या तो इतने दिन पहले से है, तो पहले भी तो कोई कानून होंगे, पहले भी कानून होता होगा, ये सिस्टम होते होंगे, पहले भी सिस्टम था। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहला कानून है वो भी रहेगा। क्या उन्होंने कहा कि ये भी कानून रहेगा, लेकिन ये मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा, तब ये कानून रहेगा। मतलब पहला वाला कानून भी हटाया नहीं जाएगा, वो धाराएं भी लगेंगी। क्या है ये धारा, क्या है आपको आईपीसी धारा क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आईपीसी धारा भी चलेगी, वो पहला वाला भी कानून रहेगा, लेकिन मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा, उसके मूल अधिकार पर कोई आंच नहीं आएगी। आर्टिकल 13 कह रहा। अब उसके बाद में देखो कितने दिमागी थे, और बाद में भी जो संविधान बनेगा वो भी इनके मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा, अर्थात मूल अधिकारों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। अब वो सरकार कहे कि मान लीजिए आगे चल के बोल दे कि हम ये मूल अधिकार है, तुमको अपने दूसरे का प्रचार ही नहीं करने देंगे। बीजेपी है तो बोल दे कांग्रेस का प्रचार ही नहीं कर देंगे, कांग्रेस या सपा है तो बोल दे उसका प्रचार ही नहीं करने देंगे। कोई व्यक्ति महाबली बाहुबली आ जाए तो बोले तुम ये कर ही नहीं सकते, तो मूल अधिकार है ना। तो आने वाले कानून में भी ये आगे भी दे दिया है कि पास्ट में भी जो कानून होगा वो इसका हनन नहीं करेगा, और इससे पहले भी जो था वो इसका हनन नहीं करेगा। कानून वो भी रहेगा, रद्द नहीं होगा कि पहले वाला जो था वो रद्द कर दिया आगे से। हाँ, ये भी मान्य है, इसके तहत भी कार्रवाई होगी। जैसे इसी को अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब क्या है, जो पहले था वो भी रहेगा पर अब वाले का हनन नहीं करना, बाद में जो आएगा वो भी रहेगा, लेकिन ऐसा बनेगा बाद में कि मूल अधिकार को ना तोड़ा जाए। अर्थात मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं तोड़ सकते हो, यही अल्पीकरण का मतलब क्या हुआ। आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 क्या रहा, कानून समक्ष समानता। कानून समक्ष समानता, समानता का मतलब क्या होता है, समान प्रकार से देखिए। समक्ष का मतलब, इसीलिए वहां कानून क्या होता, अंधा होता, पट्टी बांधे रहता, चाहे तुम जो हो, हमसे तुम बड़े हो कि छोटे हो, फॉर्च्यूनर से आए हो कि साइकिल से आए हो, तुमको अगर वो उनके दो मारी तो तुमको दो मारेगा। तो कहने का मतलब होता है उसका समान रूप से इज्जत। देखो कानून अंधा नहीं होता, कानून अंधा तो होता ये क्यों, क्योंकि कानून ये नहीं दिखता कि आपने पाप किसने किया, कानून ये दिखता कि प्रूफ कौन लाया। तो जो प्रूफ कर दिया उसी के हिसाब से बोलती है, और वो उसकी गलती नहीं, वो हमारी आपकी गलती है। हमको आपको प्रूफ लेके जाओ, आपको जायज से बाद आपको न्याय मिले, ये है 20% है। तो क्या कह रहा, कानून के समक्ष समानता अर्थात ईबीडब्ल्यू, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमा बड़ा भाषण हुआ था, इमा बड़ा सिस्टम भी हुआ था। आर्टिकल 14 में क्या होता, बड़ा सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या मैंने कहा कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14 कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब ईबीडब्ल्यू, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पहले वाला नहीं, उसके समान। मतलब नियम क्या होना चाहिए, किसी के समतल में होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे राम जी बोले थे समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, मतलब हम तो समदर्शी हैं। मतलब समदर्शी का मतलब दर्श का मतलब देखना, सम्मान है, समान, जो समान को देखे, सेम कंडीशन। उसी प्रकार कानून को समदर्शी बताया गया है। कानून के समक्ष समानता मतलब क्या हुआ कि कानून को सभी को समानता, सभी को मतलब समानता अधिकार देनी चाहिए, सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। और इसको किसने बताया था सर्वप्रथम, एबी डेसी ने बताया। एबी डेसी ने क्या बताया, ये एक शास्त्री थे, ये एक शास्त्री थे, और इन्होंने बताया था। ये पूछ लेता है कि कानून के समक्ष समानता का सर्वप्रथम किसने बताया, तो सर्वप्रथम आ जाता है एबी डेसी ने बताया। कानून के समक्ष समानता का सर्वप्रथम जो तथ्य दिया था वो एबी डेसी ने ही दिया था। या कोई सर पूछ लेता है कि कानून मतलब कानून में समक्ष समानता का सर्वप्रथम तथ्य किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए एबी डेसी ने दिया। तो कहने का मतलब एबी डेसी शास्त्री थे, इन्होंने बताया कि हाँ समक्ष समानता का जो अधिकार सही देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए भाई और ठीक, एकदम सही। अब इसको क्या किया, ब्रिटेन ने मान लिया। ब्रिटेन ने क्या किया, इसको मान लिया। यूके का मतलब होता ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसको क्या किया, मान लिया। ब्रिटेन ने क्या कर लिया, इसको मान लिया। ब्रिटेन ने इसको मान लिया कि हाँ ठीक है, समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे मैं चाहे बड़ा चाहे छोटा, समानता का अधिकार होना चाहिए। पहला पॉइंट। 14 नंबर क्या कह रहा है कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। किसने कहा, एबी डेसी ने। माना कौन,
ब्रिटेन ने मान लिया कि हाँ समानता का अधिकार होना चाहिए। अब देखो दूसरा कानून, कानून का समान संरक्षण पर यूएसए ने इसको क्या कर दिया, काट दिया, अर्थात अमेरिका ने इसको क्या किया, गलत है। कहा रे भाई साहब एक चीज बताओ, बोले हाँ, बोले अच्छा एक चीज बताओ, समानता का अधिकार मतलब क्या है? समानता जैसे अभी हम जाएं तो हमारा फुल टिकट लगेगा, लेकिन ये 5 साल का बच्चा लगाओ तो फ्री, अगर 8 साल 10 साल का बच्चा लगाओ तो हाफ टिकट लगेगा। तो उनमें भी अंतर क्या रह जाएगा? उनमें अंतर क्या रह जाएगा भाई? अगर बड़ा है वो भी वोट डाल सकता है, छोटा फिर वो भी वोट डाल सकता है, सब कुछ सब भी कर सकते हैं। अगर सबको समानता का अधिकार ही दिया जाएगा तो बुजुर्ग, जवान और बच्चों में अंतर कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब समान है। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो बोले समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी को कानून समान संरक्षण देगा, समानता नहीं देगा। बच्चों को अलग कैटेगरी में, उसके बाद अलग कैटेगरी में, उसके बाद अलग कैटेगरी में। जैसे अब लंगड़े लोग हैं तो जैसे पैर से नहीं कोई नहीं चल पाते, पोलियो है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए फ्री सिस्टम है, कहीं भी जाए टिकट फ्री, सिस्टम फ्री, सब फ्री नहीं फ्री। तो अगर समानता होता तो ये ना हो पाता। तो बोले सबको समानता नहीं, अगर वो कोई जुल्म करते हैं तब समान वो दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे 370 में आ गए तो 370 वाला दिया जाएगा, 76 में आए 76 वाला दिया जाएगा, 306 में आए तो 6 वाला दिया जाएगा, है ना, 151 में आए तो वो दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हर सिस्टम में दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपराध करते हैं, अगर कोई मान लीजिए अपराध करते हैं तो उनका जो दंड है वो समान रूप से दिया जाएगा, लेकिन अधिकार समान नहीं होगा, वो दंड समान रूप से दिया जाएगा, यही बताए हैं। अब लेकिन जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मैंने कहा कि जैसे स्त्रियों का असर फांसी दी ही नहीं गई, तो इसी प्रकार उनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं से उनका बाद में क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वो छोटे मिल जाएंगी, वर्गीकरण तो जायज सी बात हो जाएगा। जैसे लड़कियों को आज भी कुछ चीजें हैं जो वर्जित हैं, लड़कों को हैं, ऐसे प्रकार सिस्टम में धीरे धीरे चलती रहती है ना। तो आज भी बच्चों को देना पड़ता, बच्चों को नहीं देना पड़ता, 5 साल के बच्चों का टिकट ही नहीं लगता, फ्री आया जाए, गोदी में फ्री आया जाए। इसी प्रकार 10 साल के बच्चों का हाफ लगता, हम लोगों का फुल लगने लगा है, बहुत अपाहिज जो उनका नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो क्या बोले, अगर वो वही दंड वो करे वही हम करें तो दंड एक ही मिलेगा, लेकिन उनमें क्लासिफिकेशन हो जाएगा, आगे चलने के बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी प्रकार का डिफरेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति, अब तुमने कहा है राष्ट्रपति, मैं तुमको ये धारा लगा रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस पे 151 का धारा लगवाया, 151 का धारा लगवाया, तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है। अब वो बोलेगा, वो लिख दिया कि मैं आर्टिकल 71 के तहत अपनी धारा माफ करता हूं। आर्टिकल 71 के तहत ये कुछ भी कर सकता, आर्टिकल 71 के तहत ये अपनी कोई भी धारा माफ कर सकता। तो इसका मतलब है फ्री, ये कुछ भी करे, तो जनता को लुटा दे भाई, जो भी अगर 306 कर दे, 370 कर दे, 370 कर दे, जो नहीं हम तो भी कर दे 71 के तहत माफ। उसी प्रकार राज्यपाल पर आप कोई दंड देंगे, मैं 162 के तहत माफ करता हूँ, तो कोई दे ही नहीं सकता। तो देखो कितना लंबा दिमाग लगाए हमारे साइंटिस्ट लोग, वो साइंटिस्ट ही प्रकार से थे, अंबेडकर नगर कितना दिमाग लगाए। कहा जब तक ये सत्ता में है तब तक कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी, जब तक ये राष्ट्रपति राज्यपाल सत्ता में अगर कोई गलती कर दी तो इन पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 71 और 162 के तहत ये दोनों माफ कर लेंगे अपनी सजा। लेकिन जब तक सत्ता में है तब तक कोई नहीं सजा सुनाई जाएगी, और जैसे ही सत्ता से बाहर आएंगे तैसे आओ रेल दिए जाओगे। सिस्टम कानून बराबर। हम तो कहते हैं कि कितने समझदार थे वो लोग जो आगे पीछे देख कर बनाया, तो उनको सल्यूट करते हैं कि क्या गजब का संविधान बनाया। मित्र आप बात मानिएगा, अगर बचा है देश अपनाना तो इसी की वजह से, इसी संविधान की वजह से, अन्यथा तक तो ये नेताओं खत्म कर दे होते। ये संविधान ना होता ना तो ये जो नेता है ना चाटुकार, ये अब तक देश को खाली होते बेच दिए होते। लेकिन इसी संविधान की वजह से कि सत्ता से हटोगे तो रेल दिए जाओगे, इसी संविधान की वजह से बचा है सिस्टम। याद रखना, तो संविधान बहुत अच्छी चीज बनाई। आर्टिकल 15 क्या कहते हैं, सरकार और पब्लिक। आर्टिकल 15 में यहाँ पर सीखना मिलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आरक्षण क्या है, यहाँ पर आरक्षण सीखना मिलेगा।
आरक्षण बहुत लोग कहते हैं गलत है, बहुत लोग कहते हैं सही है। आइए थोड़ा जानते हैं कि सही है गलत है, थोड़ा जानते हैं कि सही गलत। बाकी तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, तो अगर कुत्ता भौंकता है, तुम कुत्ते को ये नहीं सिखा सकते कि नहीं बेटा तुम भौंको ना, खा या का या ना पा कहो, उसका तो काम ही भौंकना है। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते। आरक्षण, आरक्षण आरक्षण बहुत लोग कहते गलत है। देखो आरक्षण सरकार क्या करती है, सरकार पब्लिक से कोई ना चीज छीन सकती है, ना दे सकती, पर उसकी मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती। मैंने इसमें बता दिया कि सिर्फ उसको दबाया जा सकता, उसको एक संगति से कंट्रोल में लाया जा सकता, और जिस दिन मूल अधिकार छीन लिया वो दिन जिंदगी नहीं जेल हो जाएगी। अब मैंने कहा कि देखो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि सरकार आरक्षण भी देती है, लेकिन धर्म पे देखिए आरक्षण कब होगा। अगर मैं बात करूं धर्म की, तो धर्म से अगर किसी चीज को अगर लड़ रहे हो, देखो क्या होता है इसमें, धर्म से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। सरकार क्या कहती है पब्लिक से कि किसी की दुश्मनी धर्म से नहीं है, मतलब धर्म से कभी भी खिलवाड़ न कीजिएगा। खिलवाड़ का मतलब ये हुआ मेरे वाले कि धर्म से कोई भी सिस्टम में नहीं लगिएगा। धर्म, जात, वंश, लिंग, जैसे मैंने कहा वंश से आपकी कौन थी, ज्योतिराज सिंधिया के परिवार वालों ने वंश जो है उनके परिवार वालों ने बहुत, उनके दादा परदादा लोगों ने क्या किया था, जो शासक थे हमारे यहाँ विदेशी लोगों से, उनसे तरफ से लड़ाई करवाए थे, उनके तरफ से लड़े थे और अंग्रेजों के तरफ से लड़े थे, और उनको क्या बताएं, उनको अपना अस्त्र शस्त्र, उनको पैसा कौड़ी सब दिए थे कि तुम भारत पे कब्जा करो, इनको हराओ। तो लेकिन ये आकर के ये बीजेपी में आ गई और ये अपनी तरफ से क्या कर लिया, आज भी ये राजा कहे जाते हैं। तो क्या वंश से दुश्मनी करोगे, उसी प्रकार धर्म से, अगर कोई तुम्हारी धर्म से दुश्मनी है तो उस पर कोई खिलवाड़ नहीं। अगर तुम्हारी जाति से, तो जाति से भी दुश्मनी नहीं है, जात से भी खिलवाड़ नहीं। देखो वंश मैंने अभी बताया कि ज्योतिराज सिंधिया का क्या हुआ, उनके दादा परदादा जो भी थे वो लड़ते थे अंग्रेजों के सामने, लेकिन आकर के यहाँ वो लिया और भारत का ही कानून माना और भारत में ही रहने लगी। तो क्या उनको बहिष्कृत कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, उनको फिर अपना लिया गया। तो उसी प्रकार आपके कोई वंश से है तो नहीं है, इनसे मत बोलना, इनके यहाँ मत खाना, इनके यहाँ मत पीना, उनका मौलिक अधिकार, वो जहाँ जाना चाहे उस पर आप नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। लिंग के किसी स्त्री है कि पुरुष है कि स्त्री को वहां नहीं जाना चाहिए, पुरुष को वहां नहीं जाना चाहिए, ये बहुत गलत है। उसके बाद जन्म स्थान से भी नहीं, यार उनका जन्म स्थान ही गौतम के यहाँ उनका जन्म स्थान, वहाँ उनका जन्म स्थान यहाँ, या उनका जन्म स्थान तमिल में तो हम उनके साथ बोले ही ना, उनके साथ रहे ना, ये करोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये है सरकार पब्लिक, मतलब कहने का धर्म से कोई नहीं, जाति से नहीं, वंश से नहीं, लिंग से नहीं, जन्म स्थान से नहीं। अब देखो आरक्षण होता क्या है, आरक्षण धर्म और जाति और वंश और लिंग और जन्म स्थान पर नहीं मिलता। देखिए आरक्षण का मतलब क्या होता है, आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे आप सीढ़ी देखते हो, समझना मेरी बातों को छोटा सा। आरक्षण जैसे ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है। तो जो ये वर्ग है ना, ये बड़े वर्ग है, मतलब बड़े आदमी, और ये मध्यम वर्ग है, और ये एकदम न्यूनतम वर्ग है। तो इनको कह रही कि तुम बढ़ो, इनको ये नहीं कह रहा हमारा अक्षर कि तुम रुक जाओ, इनसे कह रही कि तुमको जितना बढ़ना है बढ़ो। समझ रहे मेरी बात, इनसे कह रही कि तुमको जितना बढ़ना है बढ़ो, लेकिन इन दोनों को हम बढ़ा के इन दोनों को थोड़ा लाइन पे हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारे लेवल में आ जाए, और जिस दिन लेवल में आ जाएंगे आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में भाई, जैसे मैंने कहा कि दो मकान बहुत बड़े हैं, बीच में तीसरा का 2 मंजिल को 10 मंजिल के, तो उनको बढ़ाना, उन लोग बढ़े, पर हम इसकी मदद करके इसको उसके बराबर ले जाएं, ये है सरकार का काम। पॉजिटिविटी करना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में करना। जैसे मैंने कहा केरला में आर्टिकल की वीडियो, डिस्क्रिमिनेशन आरक्षण की वीडियो मैंने डाली, उसमें आप देखिएगा केरला में स्तन, औरतें जो है स्तन खोल के चलती थी, अन्यथा टैक्स देना पड़ता तो मार पड़ती थी, स्तन ढक के नहीं चल पाती थी, स्तन ढक के नहीं चल पाती थी। ये जान लीजिए, इतनी खराब करनी। अपनी भारत की कल्चर बता रहे, कल्चर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी भी थी कहीं कहीं। मोर अब देखने में बहुत सुंदर अपने में घमंड करता, लेकिन जब पैर देखता ना तो बाबू
खुद नर्म पड़ जाता है। कंडीशन सेम था, आरक्षण केरला की औरतें और जिसके स्तन जितने बड़े होते थे उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसके छोटे थे उसको उतना ही कम टैक्स देना पड़ता था। तो ये संस्कृति थी, उनको बढ़ाने का कार्य करें, जो बड़े उनको बढ़ने दो, लेकिन जो छोटे हैं कम से कम उनको तो बढ़ाओ। उनको आरक्षण दिया जाता जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब बोलोगे कि आरक्षण क्या, इनमें भेदभाव नहीं, जैसे है भी आर्मी, इसमें क्या होता है कुछ भेदभाव होते हैं, जैसे इसमें औरतें नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि औरतों की देखिए आर्मी जैसे कोई सबकी ड्यूटी है, तब पता लगा चाइना पे मरना है तो वहां पर अलाउ नहीं होता है, वहां पर क्या नहीं होता है, वहां पर ये सब मना होता है कि औरतों के साथ वहां पर न जाएं, ये सब न करें, तो इसलिए वहां पर रोका जाता। अब ये बोले कि नहीं यहाँ सर कह दिया है कि जो है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, आरक्षण का मतलब क्या है, तो ये सब नहीं होता है। वहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए रोका जाता है, वो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है जहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशन सेम है, ये भी कह रहे कि समानता का अधिकार हो, आरक्षण भी कह रहा समानता का अधिकार हो। धर्म के आस्थान से कोई असमानता नहीं आनी चाहिए, जात से नहीं आनी चाहिए, वंश से कि मर जाओ, ये सब नहीं आना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोग जो अपनी नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब क्या होता है? जैसे नौकरियां पाना, अपने को नियोजित कैसे करें, अपने का योजना कैसे बनाएं, अपने की लोक नियोजन जो होनी चाहिए वो समानता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा नौकरियां होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जात के नाम पर कुछ देखिए, फिर यहाँ पर आरक्षण आ गया। यहाँ पर फिर आरक्षण इसलिए आया कि लोक नियोजन समानता का मतलब क्या हुआ कि इसकी नौकरी वोकरी के आधार पर होना चाहिए। जात देखिए, जात के आधार पर मिलता है, पर धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिलता। इसके आधार पर नहीं मिलेगा, इसके आधार पर नहीं मिलेगा, इसके जात के आधार पर मिलती है। जैसे मैंने कहा आप पठान हैं, आपको नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। आप ब्राह्मण हैं, नहीं मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण अगर आप दलित हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। ऐसे बहुत से सीएम थे जो आरक्षण पाए थे, दलित थे, लेकिन बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे, यादव थे जो नहीं पाए थे। तो आरक्षण देने की कैटेगरी होती है, वो उनको मिलता है, उनको मिलेगा। लेकिन जात से मिलेगा, लिंग से मिलता है, जैसे स्त्री है, स्त्रियों को मिल जाता है। इसमें आरक्षण में क्या होता है, जैसे आपको 120 से आप पास किए तो ये क्या करेंगे, 110 से ही पास कर लेंगे, बस इतना है। आप 90% लाए तो आपकी बाद में अगर वो 80% लाए तो उनकी मार्कशीट पहले देखी जाए आरक्षण से। इतना ही होता, क्यों? तुम बढ़ो, तुमको नहीं रोक रहा, इनको बस तुम्हारे बराबर लाना, इसलिए आरक्षण दिया जाता। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए आरक्षण देना बहुत जरूरी है और हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है, और ये बहुत सही भी। लेकिन देखो, जो दिमाग में बैठा ही लिया है कि हमका इसका विरोध ही करना है, तो इतना जान लो उसके लिए तुम चाहे जो कर दो, चाहे मर जाओ, लेकिन तुम्हारा विरोध करना नहीं छोड़ेगा। और जिसको लाभ मिल रहा है वो सोचते नहीं, तो सरकार इसको हटा देगी। लेकिन सरकार हटाएगी कब? जिस दिन बराबर अधिकार आ जाएगा, जिस दिन वो भी उठ के वहां आ जाएंगे, उस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जात में मिल सकती है, लिंग पे, जन्म स्थान से मिल सकती है, जैसे पिछड़े में बहुत मिल जाते हैं जन्म स्थान में, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, असम हुआ, इन सब के लोग जब आर्मी में जाते हैं तो वहाँ छोटे इंच के छोटे भी होते तो ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ, आज तक कोई विकास नहीं हुआ, तो जिसके कारण इनको बराबर लाने के कारण इनको क्या कर लेते हैं, ले आते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनको भी क्या करते हैं, ले आते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत। देखो इसमें कुछ नियम है, पर्सनल लॉ बना दिया गया है। इसके पहले पर्सनल लॉ क्या है, देखो पर्सनल लॉ क्या है उसके बारे में भी आगे थोड़ा चर्चा कर देंगे। पर्सनल लॉ में जैसे 3 तलाक हुआ, 3 तलाक 3 प्रकार के होते हैं, और तलाक यजुमा ऐसे कुछ होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उनको आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। और 3 तलाक हुआ, उसके बाद मुस्लिम का दूसरा, जैसे मुस्लिम को इकराम किया तो दूसरा हुआ, जैसे मान लिया हरिजन एक तो दूसरा हुआ। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, पर्सनल लॉ क्या होते हैं। पर्सनल मतलब खुद का नियम, खुद के जो लॉ बने हैं अलग अलग जातियों पे। इसलिए सरकार अब क्या कह रही है, कुछ ऐसा नियम बनाओ जो सब पे चालू हो, जो सब उसको झेल सके। अब बात आती है आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, टचेबिलिटी। टचेबिलिटी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टचेबिलिटी। तो इसको छुआछूत क्यों करते हैं? छुआछूत तो एग्जाम्पल देखो,
छुआछूत है क्या? छुआछूत जैसे कोरोना होता है, अगर कोरोना वाला व्यक्ति बैठ जाए, बस 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 वो बैठो यार, बैठो, तो इसको अपने से दूर भगाना है, छुआछूत है। लेकिन इसको सरकार भी कहती है अगर कोई एक वायरस उसके अंदर है या कोई बीमारी है जो आप में फैल सकती है छुआछूत से, तो उससे दूर बैठिए, ये कोई क्या है, ये सरकारी अपराध कोई नहीं है। लेकिन अगर अछूत है, जैसे गाँव में भी है, गाँव में अभी भी है, गाँव में चल रहा है, क्योंकि गाँव में शिक्षित व्यक्ति कम है। देखो गाँव में अगर हम पढ़ाते तो गाँव चाह रहे यार सरकारी बागर होते तो ठीक है, सरकारी कहाँ उखाड़ी नहीं, फलाने लड़का देखो झलुआ बने हैं, ही कहाँ उखाड़ी नहीं है, पढ़ा वो झलुआ काटे, वो 80-90 हज़ार काट रहा, और वो इनके साथ आए, तो ये होता गांव में है। देखो गांव में क्या है, आज भी लोग नीचे बैठते हैं, जैसे बहुत लोग आते हैं तो नीचे बैठते, उनके बराबर नहीं बैठना चाहिए, ब्राह्मण के बराबर नहीं बैठना चाहिए, है। तो इस प्रकार की छुआछूत है, और इस प्रकार जो विरोध करता है उसको अपराधी माना। शहर में तो कुछ नहीं होता, दिल्ली मुंबई में चले जाओ, कुछ नहीं, वहाँ कोई जानता नहीं, किसी को टाइम ही नहीं कि कौन कास्ट कौन को बराबर बैठ के खाए, वहाँ कोई छुआछूत। लेकिन क्या है, गाँव में भी छुआछूत है, तो इसको सरकार ने अपराध माना है। 1955 में इसकी कार्रवाई की थी और 1989 में इसको सख्त कार्रवाई बना दिया था कि अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन आया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तुमको पूरी सजा सुनाई जाएगी, इस प्रकार के कोई कंडीशन में पूरी सजा सुनाई जाएगी। आर्टिकल 18 क्या कह रहा था, कुछ ज्यादा डिटेल पढ़ाने कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा घुस गए, बहुत ज्यादा एग्जांपल देने लगे तो कोई मतलब नहीं। आर्टिकल 18 क्या कर रहा, उपाधियों का, जैसे मैंने कहा उपाधि क्या होती है, जैसे हुआ महाराज हुआ, सर हुआ, नाइटहुड हुआ, राय बहादुर हुआ, इस प्रकार की उपाधियों का मतलब आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आप विदेशी से कोई उपाधि लेकर आए हैं तो आप यहाँ उपाधि नहीं लगा सकते, लेकिन अगर विदेश तुमको कोई सम्मान दे रहा है और आप यहाँ तब सम्मान लोगे, यहाँ राष्ट्रपति को नोटिस जारी करोगे और राष्ट्रपति को लिख दोगे कि मुझे ये सम्मान चाहिए, तो आप वो सम्मान वहाँ मुझे दे रहे हैं तो आपको वो सम्मान मिलेगा, और तभी वो आप भारत में सम्मान रखने के योग्य हैं, अन्यथा योग्य नहीं, आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति सम्मान रख सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि ये महाराज पहले होते थे ना, महाराज ये सम्राट, ये देश मतलब एक टाइटल होता था हर व्यक्ति का, हाँ, तो क्या होता है, तो इस प्रकार के लोग सर, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, वापस कर दिया था, सर आगे लगता था पहले। तो इस प्रकार की जो उपाधियां हैं उनको क्या कर सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो अपने साथ। क्यों? अगर आप नेशन अवार्ड पाए हो, जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर ने पाया है, क्या पाया है, भारत रत्न पुरस्कार, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं भारत रत्न पाया हूँ, सपोज दैट मैं पा गया तो मैं भारत रत्न आकाश सर नहीं लिख सकता हूँ, सिर्फ आकाश सर लिख सकता हूँ, भारत रत्न नहीं लिख सकता हूँ। तो क्या है, अगर आप नेशन अवार्ड पाए हो तो उससे अपने नाम को संबोधित नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजुकेशन में डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, है ना, इस प्रकार की चीजें हो, प्रोफेसर हो, तो आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अपनी योग्यता तुम दिखा रहे हो, वहां पर योग्यता को लिख रहे हो, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को लिख रहे हो। प्रोफेसर, इतना मैंने अपने को अर्जित किया, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सारी चीज आप लिख सकते हो। एजुकेशन है, रैंक क्या, पुलिस ऑफिसर, आईएएस आकाश पांडे, डॉक्टर आकाश पांडे, इस प्रकार से लिख सकते हो आप, तो ये लिख सकते हो। लेकिन नेशन अवार्ड पाके आप नहीं लिख सकते हो, नेशन अवार्ड पाके आप नहीं लिख सकते हो। आइए बस एक झलक में देखते हैं क्या किया। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, उपाधि नहीं लिख सकते हो, कहीं की भी भाई, कहीं की भी हो, आप उपाधि नहीं लिख सकते हो। उपाधि को सिर्फ लिख सकते हो तो वो एजुकेशन से रिलेटेड अगर उपाधि तो आप लिख सकते हो। डॉक्टर हुआ, प्रोफेसर हुआ, कुछ भी हुआ, एमबीबीएस हुआ, एमडी, एमएस, इससे जो भी लिखना चाहो आगे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप अपनी योग्यता लिख रहे हो। इस प्रकार की चीजें हैं। तो आइए मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 12-13, आर्टिकल देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, एक चीज नॉर्मल है, इन सबको सिर्फ एक चीज समझना है, बस केवल एक चीज, ओनली यू हैव लर्न ओनली वन टॉक। हमने तो एक ही चीज बता दिया। क्या बताया? देखो आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 और 13 से कोई मतलब नहीं। आर्टिकल 12 भी तुमको क्या बता रहा है, परिभाषित कर रहा है। आर्टिकल 12 क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। 13 होगी, आर्टिकल 12 क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, अल्पीकरण, असंगति ना है तो तुमको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, एक नजर में देखो, रट लो। आर्टिकल 12 क्या कह रहा है, परिभाषित कर रहा है।
आर्टिकल 13 कह रहा असंगति न करो, तो अल्पीकरण मतलब संविधान के पहले जो वो भी रहेगा और बाद में वो भी रहेगा, लेकिन मूल अधिकार को नहीं छीना। आर्टिकल 14 भी क्या कह रहा, समानता का अधिकार दे रहा। आर्टिकल 14 क्या कर रहा है, समानता मतलब कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, वो कोई भी हो, कानून के समक्ष समानता, तो ये भी समानता का अधिकार दे रहा। आर्टिकल क्या कह रहा है, 14 भी समानता का अधिकार दे रहा है। कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, मतलब कानून के समक्ष समानता कैसे होनी चाहिए, सभी को दंड समान प्रकार से मिलना चाहिए। अपराधी है तो दंड समान प्रकार मिलना चाहिए। अगर उसी का दंडी यानी कि बड़ा रेप करके आया तो उसके ऊपर दूसरा, और छोटा करके आया तो उसके ऊपर तगड़ा वाला, ये नहीं है, समान। 15 क्या कह रहा है, सरकार इसमें भी समानता का अधिकार दे रहा है कि आप समान रह सकते हो, धर्म जाति वंश पे कभी आप असमानता नहीं फैला सकते हो। आरक्षण बराबर लाने के लिए अर्थात पॉजिटिव के लिए, तो इसमें भी किसकी बात कर रहा, समानता का। आर्टिकल 16 में भी क्या कह रहा, नियोजन समानता, आपको कैसे कैसे लड़ना, आप बराबर पा सकते हो, आपकी पोस्टें बराबर हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि उसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। मतलब कहने का अगर आप आईएएस बने हो तो जात का कोई भी वो भी आईएएस बन सकता है। तो इसमें भी क्या है, समानता का अधिकार होना चाहिए। इसमें भी क्या है, समानता। इसमें भी क्या, अस्पृश्यता नहीं फैली, छुआछूत नहीं फैली, अर्थात इसमें भी समानता रहनी चाहिए, छुआछूत नहीं फैलनी चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, छुआछूत नहीं फैलनी चाहिए, अर्थात इसमें भी क्या रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत होना चाहिए, अर्थात उपाधि लगाते हो तो उसमें ऊंच नीच का भेदभाव होता नहीं होता, वो भैया सर है, वो भैया ये है, वो भैया वो है, तो उपाधि नहीं लगनी चाहिए। इसमें भी क्या हुआ, समानता का अधिकार हुआ। तो इस प्रकार क्या हुआ, समानता का अधिकार हुआ। 12 परिभाषित करता है, 13 अल्पीकरण करता है, 14 क्या करता है कि आपको अगर कोई गलत काम नहीं करोगे तब तक नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून में समानता होगी। अगर आप कोई गलत काम करोगे या आपके चाचा आपका कोई बड़ा आदमी करेगा तो उसको दंड वही मिलेगा। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, सरकार या पब्लिक उसमें कभी असमानता नहीं फैला सकती धर्म जाति के बेस पर, अर्थात आरक्षण समानता के रूप में दिया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, नियोजित समानता, उसका पद भी समान होना चाहिए। अगर कोई नेता ब्राह्मण ही नहीं, मुस्लिम भी हो सकता है, यादव भी, कुछ ही कास्ट का भी हो सकता है, वो वहाँ भी समानता होना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, आर्टिकल 17 कह रहा है कि छुआछूत नहीं फैलना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, छुआछूत नहीं फैलना चाहिए, वो भी समानता का अधिकार। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, आर्टिकल 18 आप देख सकते हैं, आर्टिकल 18 कह रहा है उपाधियों का अंत होना चाहिए, जिससे उसमें भी क्या हो, नहीं हो, तो अर्थ लेना चाहिए। 14 क्या कह रहा, 15 क्या कह रहा, 15 क्या कह रहा, सरकार पब्लिक असमानता नहीं। 16 क्या कह रहा है, नियोजित समानता। 17 कह रहा अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। 18 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत होना चाहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे कल आप देखिए पर्सनल लॉ जो है उनको फिर पढ़ाएंगे कल हम आगे लेक्चर, कल 19, 20, 21, कल 3 और लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।